हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी द्विघातीय बहुपद का शून्यांक दे दिया जाए तो उस द्विघातीय बहुपद को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, आप सभी को आपके प्यारा सा, क्यूट सा और खूबसूरत सा चैनल द VCC क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े थे उसका कुछ रिवीजन कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो हर लेक्चर की भांति इस लेक्चर की शुरुआत में हम लोग एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि तू अपनी जमीन, तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। तू अपनी जमीन, तू अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी कब मिलती है यारो, मांगने से खुशी कब मिलती है यारो, अपने कदमों पर विश्वास तो पैदा कर। तो आओ बच्चों, सबसे पहले लोग शुरुआत करेंगे रिवीजन में, है ना। चलिए, तो हम लोगों की बातचीत कहां तक हो, तो बच्चों यहां तक हो गया था कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो, तब अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक हो, तब बच्चों पहला फार्मूला जो था वो था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। अर्थात इसी को हम बोलते हैं बच्चों, क्योंकि अल्फा और बीटा देखिए क्या है, शून्यांक है, तो अल्फा प्लस बीटा को शून्यांकों का योग पढ़ा जाता है। अर्थात शून्यांकों का योगफल बराबर हमारे पास सूत्र था माइनस b बटा a। जहां अब देख लो, माइनस को माइनस लिख लो, b क्या है, b है बच्चों x का गुणांक। अब यहाँ पे मत पूछ देना कि सर गुणांक क्या होता है, ठीक है। गुणांक देखने के लिए या जानने के लिए अब प्रीवियस लेक्चर देखो, समझ में आ जाएगा गुणांक क्या होता है। बहरहाल फिर भी बता देते हैं कि x के आगे जो भी गुणक रूप में रहता है, चार के आगे, वो उसका गुणांक होता है। a देखिए, x² के आगे a है, तो a हो गया हमारा x² का गुणांक। एक मिनट बच्चों, चलिए बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, यानी शून्यांकों का योगफल का फार्मूला माइनस b बटा a, जहां माइनस b क्या है, माइनस x का गुणक, a क्या है, x² का गुणक। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, और अल्फा और बीटा चूंकि शून्यांक है इसलिए अल्फा इंटू बीटा को पढ़ा जाता है बच्चों शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर हमारे पास जो सूत्र हो गया वो हो गया c बटा a। अब c देख लो, c हमारा क्या है, अचर पद, और a क्या है, a हमारा है x² का गुणांक। ठीक, इस पर बात हो चुका था, नोट कर लो। फिर भी हो गया, यस, मिटा रहे हैं। चलो, तो याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। ठीक है, चलो दूसरा जो हम पढ़े हैं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, कि यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांक हो, तब पहला नंबर में हम लोग पढ़े बच्चों, यहां से लिख रहे हैं, पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चूंकि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गामा बच्चों
त्रिघातीय बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यांक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला होता है माइनस b बटा a, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को पढ़ा जाता है शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल। तो शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस b बटा a, ठीक। माइनस b हमारा क्या है, b है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, और a हमारा क्या है, देखो x क्यूब का गुणांक। दूसरा फार्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर फार्मूला में होता है बच्चों c बटा a। इसको क्या पढ़ा जाता है, ये देखो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, दो शून्याङ्कों का गुणनफल भी है और योगफल भी है, तो इसलिए इसे पढ़ा जाता है दो शून्याङ्कों का गुणनफल, दो शून्याङ्कों का गुणनफल का योगफल, ठीक। इसे पढ़ेंगे दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योगफल बराबर c बटा a, जहां c देख लो क्या है, x का गुणांक, और a हमारा क्या है, x क्यूब का गुणांक, और तीसरा हमारा फार्मूला जो है बच्चों वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फार्मूला माइनस डी बटा ए, और माइनस डी है का माइनस डी देखो माइनस का अचर पद बटा ए है एक्स क्यूब का गुणांक, और जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है इसे क्या पढ़ा जाता है बच्चों, इसको पढ़ते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। ठीक, चल तो ए हम दो के थ्योरम पर हम बात कर चुके हैं। क्या था पहला कि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्याङ्क, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा a, अन्य शून्याङ्कों के योगफल बराबर माइनस b बटा a, जहां माइनस b x स्क्वायर का गुणांक है और a x क्यूब का गुणांक है। दूसरा दो करके शून्याङ्कों का गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा c बटा a, जहां c क्या है x का गुणांक, a क्या है x क्यूब का गुणांक। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d बाई, जहां माइनस d अचर पद और x क्यूब का गुणांक a है। इसे पढ़ते बच्चों शून्याङ्कों का गुणनफल। बात खत्म, यस, नोट होना चाहिए, हो गया। चलिए चल अब देखो, तो आज का जो हमारा थ्योरम था बच्चों जिस पर हम लोग बात करने के लिए हम आए हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दिल थाम लो, कापी कलम निकाल लो, अभी तक नहीं निकाले तुम तो बहुत महान निकाल कर बैठे हैं। चल तो आज का थ्योरम है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्याङ्क हो तब अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्याङ्क है, तब वह द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। आज का मुद्दा, आज का सबसे आज का टॉपिक है ना, क्या अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्याङ्क है। किस द्विघात बहुपद के शून्याङ्क है हमें नहीं पता, तो
उस द्विघात बहुपद को कौन से सूत्र से निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बच्चों, सॉरी, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ सिद्ध कर रहे हैं। ठीक, इस फार्मूला को, एक फार्मूला क्या है कि अल्फा बीटा का शून्यांक होगा और हमें द्विघात बहुपद निकालना हो तो वो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। कैसे? मान लिए बच्चों, इसको मिटा देते हैं। मान लेते हैं, माना कि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक है। हमने माना कि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक है और वह एक मिनट, और वह द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तब हमने माना बच्चों कि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक है। फॉर्मेलिटी के लिए हमने मान लिया भी कि वह द्विघात बहुपद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? चूंकि अल्फा और बीटा बच्चों इस बहुपद का शून्यांक, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर? अभी बताया कि माइनस एक्स का गुणांक अब बटा क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताए कि ना? बताए ना, अल्फा बीटा किसी बहुपद का अधिशून्यांक हो और हमने वो माना कि वो हमारा जो बहुपद है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। तो हम अभी तुरंत पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए, तो यहाँ माइनस है तो माइनस देखिए, एक्स का गुणांक देखिए बी है, अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। अभी हमने जस्ट पढ़ के गए हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल रहे हैं तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? ए होता है आचार पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब आचार पद बताइए कितना है? तो आचार पद हमारा सी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए। तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, जब जरूरत होगा तो हम लिखेंगे। अब ऊपर वाला मिटा रहे हैं, लिख लो, सब लिख ले, हाँ मिटा देते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है बहुपद है बच्चों, दिया गया बहुपद हमारे पास कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों में से ए कॉमन ले रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ए कॉमन, ए तो हो ही नहीं रहा कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी, ए कॉमन हो रहा है। यस, हम ये ले सकते हैं। कैसे? देखना, हम ए कॉमन लिए तो इससे ए कॉमन लिए तो ए तो चला गया, तो बचा कितना? एक्स स्क्वायर। अब इससे कॉमन लिए तो क्या हम लिख सकते हैं? बी बटा ए इंटू एक्स। कैसे कैसे कैसे? अरे ना, काहे खुजला रहे हो भाई? अरे देखो कैसे, कॉमन का मतलब होता है कि उसी संख्या से गुणा करने पर वही आना चाहिए। अब a से एक्स स्क्वायर में गुणा करो एक्स स्क्वायर, अब इस चीज में गुणा करो ना, a गुणा b बटा a कैंसर, और इंटू में x dx आया कि नहीं आया? फिर कैसे अनुमान की? थोड़ा पढ़ने पर भी ध्यान दो।
चलो, हर समय फ्री फायर खेलोगे तो कैसे बेड़ा पार होगा। चलो चलिए आप बताओ, सी में से कॉमन लेंगे ए तो कितना होगा, सी में से ए कॉमन लेंगे बच्चों तो हो जाएगा सी बटा ए। ठीक, चलो अब हमारा हो गया ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए के जगह हम कितना रख सकते हैं बच्चों, यहां से अगर हम बी बटा ए के मान निकालें तो माइनस इस हटा जाएगा। ओ कम ऑन यार, क्या कर रहे हो तुम, यहां से b बटा ए के मान आ गया, जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है माइनस b बटा ए। अब हम b बटा ए का मान निकाल रहे हैं, माइनस की साइड भेज रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो बस b बटा ए की जगह हम कितना लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये b बटा ए की जगह इतना लिखे और साथ में इनटू x माइनस सी बटा ए का मान कितना, सी बटा ए बराबर कितना बच्चों अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए है, तो क्या सी बटा ए बराबर अल्फा इंटू बीटा है। यदि x बराबर y है तो क्या y बराबर x है, यस। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है सी बटा ए, तो सी बटा ए की जगह हम कितना लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं। चलो हो गया हमारा, अभी हो गया हमारा a इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, दोनों मिला के माइनस, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यस, तो नोट करो, हो गया नोट, यस। अब देखो तो क्या यही फार्मूला था कि कुछ और था। अब तुम सोच रहे होगा सर ये फार्मूला कहाँ थे, तो इतना ही था ना, है ना। अब ए हमारा क्या है बच्चों, ए देखो ये तो हमारा वास्तविक संख्या को यहाँ से यहाँ ए अचर है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया कि इस बहुपद और इस बहुपद में कोई फर्क नहीं, किसी भी बहुपद में बच्चों जब कोई हम वास्तविक संख्या से गुणा कर देते हैं तो उस बहुपद में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, तो एक बहुपद और एक बहुपद सेम है, इसीलिए हम लिख सकते हैं वह द्विघातीय बहुपद जिसके शून्यांक अल्फा और बीटा है वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। खत्म बच्चों, ए पूरा बहुपद और ए पूरा बहुपद कोई फर्क नहीं। हाँ, इसमें ए से गुना है, इसमें नहीं है, तो क्या होगा ए हमारा अचर है कोई संख्या, और कोई संख्या से गुना करने पर बच्चों बहुपद में कोई परिवर्तन नहीं होता। दैट्स इट, खत्म हो गया। तो अल्फा बीटा यदि किसी बहुपद के शून्यांक रहेगा और हमें बहुपद ज्ञात करने को बोलेगा तो बताओ कितना आएगा हमारा बहुपद, हमारा बहुपद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड इंटू अल्फा इंटू क्या बीटा। चलो आगे बच्चों, अगला थ्योरम, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक हो तब निम्नलिखित सूत्र का आप इच्छा अनुकूल प्रयोग कर सकते हैं। चलिए
अल्फा और बीटा बच्चों किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक है। तो निम्नलिखित सूत्र का मतलब जो हम नीचे बताने जा रहे हैं उसमें से आप किसी भी सूत्र का कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो पहला सूत्र है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब यहाँ से यदि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान निकालते हो तो फार्मूला हमारा दूसरा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इसका मान निकाल रहे हैं तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इधर प्लस है इधर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तीसरा हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। तो इसका सूत्र था बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। चौथा हमारा बच्चों अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर इसका सूत्र होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक, चलिए एक और फार्मूला हम लोग बच्चों इससे इस वाला फार्मूला में एक और फार्मूला लिखने हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला देखो क्या कितना रख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसके जगह हम कितना रख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हमने रखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा दोनों मिला के कितना लिख सकते हैं माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। यस बिल्कुल, चलो नोट करो तो हो गया नोट। आगे अब फार्मूला नंबर 6 जो कि इससे अब देखो अल्फा माइनस बीटा का अगर मान निकाल दे बच्चों तो अल्फा माइनस बीटा बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर बच्चों जाकर रूट हो जाता है। तो इधर से हम स्क्वायर हटा दिए तो इधर जाकर रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। हमने क्या किया ये स्क्वायर को हटाया तो इस स्क्वायर को हटाने पर बच्चों इस जाके वर्गमूल हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में दोनों तरफ हम वर्गमूल कर दिए तो जैसे ही दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा। चलिए फार्मूला नंबर 7 अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो इसका सूत्र होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा और इंटू में अल्फा प्लस बीटा होता है। तो आप ये अगर यहाँ से अल्फा क्यूब फार्मूला नंबर 8 प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला निकालेगा तो इस साइड प्लस है इस साइड माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए फार्मूला नंबर 9 अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। तो ये होता है बच्चों अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और इंटू में अल्फा माइनस बीटा। ठीक, अब यहाँ से फार्मूला नंबर 10 अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब निकाल रहे हैं यहाँ से। तो ये माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों आप इन 10 फार्मूला में से आपको जहां भी जिसका उपयोग करना है बेशक आप उसका उपयोग करना। क्या यदि अल्फा और बीटा कह दे कि द्विघात बहुपद के शून्यांक हो अब किसी का इस्तेमाल करना। यस, तो आज का लेक्चर इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। कल से जो हमारा दौर शुरू होगा बच्चों वो एक ही वीडियो होगा और उसमें हम अध्याय 2 के सब के सब न्यूमेरिकल सभी टाइप के न्यूमेरिकल बारी बारी से बता देंगे। तो आज तक थ्योरी का क्लास था, इसके बाद हम न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। तो जय हिंद जय भारत।